आरजेडी के बिहार विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सुनील सिंह ने नीतीश कुमार की मिमिक्री को गलत आरोप बताया। उन्होंने कहा कि सदन में पूरी नियमावली के साथ किसान की बात, अपराध की बात, बेरोजगारों की बात रखी गई, लेकिन मेरे साथ अन्यायपूर्ण कार्य किया है जो नियत संगत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसा कोई भ्रष्टाचारी नेता नहीं है। वहीं सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि सभी सदनों में सबके लिए नियम बनी है, उसको मानना सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार बिहार में आचार समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया। अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये पटकथा दिनांक 19 अप्रैल 24 को एक अन्य मार्ग में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुका था। उसका साफ कहना था कि भाई सुनील कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार की बात उठाता है, किसान की बात उठाता है, मजदूर की बात उठाता है, रोजगार की बात उठाता है, उसकी सदस्यता चाहे नियम विरुद्ध हो आपको ले लेना। और इसके लिए दो व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया। एक को लोभ दिया गया कि भाई आपको उप सभापति बनाया जाएगा और एक को लोकसभा का टिकट देने का प्रलोभन दिया गया। और इस प्रलोभन के दबाव में सारा कुकर्म कराया गया उन लोगों से। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है बिहार विधान परिषद की कार्य संचालन नियमावली, उसमें दंड में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी सदस्य का सदस्यता ले लें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई यह जो आप इस मामले को लाए हैं इस पर चर्चा होना चाहिए, सभापति महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया कि भाई इस पर चर्चा जिस समय ये आएगा हाफ टाइम के बाद कराया जाएगा। लेकिन उसको आनन फानन में हाफ टाइम के पहले ही हाँ ना करके समाप्त करा दिया गया। मैंने उठ करके बोला कि भाई जिसको फांसी दी जा रही है, जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहे माननीय सदस्य हो या कोई भी मेंबर हो, चाहे पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, लोकसभा का, यहाँ पर विधानसभा का या विधान परिषद, सभी माननीय सदस्य, सभी लोग, इवेन स्पीकर और सभापति भी सब नियम से बंधे हुए हैं। नियम के अधीन जो भी नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होती है। और ये हमारे बिहार में पहली बार, पूरे इंडिया में पहली बार एथिक्स कमेटी बनी, आचार समिति बनी कि न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी कोई अगर गलत काम करता है तो उस पर आचार समिति संज्ञान लेती है और संज्ञान लेकर उस पर निर्णय लेती है। तो इसलिए इसके करने से एक माननीय सदस्यों की जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कायम रखने की, और डिसिप्लिन एक हद से बाहर लोग गुजर जाता है तो उनकी सदस्यता भी चली जाती है। तो ये उसी तरह से ये हुआ इस तरह का लोग। और हम लोग उसको किसी भी इसमें पक्षपात या विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं आता है। बड़े ही सधे हुए लोग और अनुभवी लोग उस आचार समिति में रहते हैं और सभी दल के लोग रहते हैं। ये नहीं कि देखिए शासक दल के लोग रहा। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।